कपड़े में फैशन ही सेल को जन्म देता है। अगर आपके पास फैशन है तो आपके पास सेल होनी ही होनी है। तो सबसे पहला बदलाव तो यही है, आपको फैशन के हिसाब से चलना होगा तो आपका व्यापार अच्छा चलता है। जब दवा का असर कम होने लगता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को बूस्टर डोज देते हैं। आपने कोविड काल में भी देखा होगा, जब वैक्सीन आई, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, आगे भी डोज बरकरार रहे, इसके लिए बूस्टर डोज भी दी गई। उसी तरह व्यापार में भी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। आज कपड़े के व्यापार में बूस्टर डोज कैसे देना चाहिए जानेंगे आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से बिजनेस की बातों में। आमंत्रित करता हूं आपको आज की वीडियो में, जहां पे आप जानेंगे कपड़े के व्यापार में बूस्टर डोज क्यों चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर व्यापार में भी बूस्टर डोज की जरूरत होती है क्या। तो मैं आपको बता दूं, व्यापार किसी भी चीज का हो, आप किसी भी व्यापार में हो, हर व्यापार में बूस्टर डोज होता है। मैं कपड़े के व्यापार में हूं, इसलिए आपको कपड़े के व्यापार के बारे में समझा सकता हूं कि आखिर कपड़े के व्यापार में बूस्टर डोज क्या है। जब व्यापार मंदा हो, समय के हिसाब से आपको लगता है कि हमारा व्यापार मंदा हो रहा है, हम व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या कमियां रह जाती है जिसके कारण आपका व्यापार ग्रो नहीं कर पाता है। आखिर वो कमी को ढूंढना भी जरूरी है। उस कमी को ढूंढना ही वो बूस्टर डोज है। व्यापार में बूस्टर डोज भी दो तरह के होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, बूस्टर डोज का मतलब है व्यापार में बदलाव। आज व्यापार में बदलाव ही उसका बूस्टर डोज है, और ये बदलाव आपको समय समय पे करते रहना होगा। आप एक बार बदलाव करके सोचे कि हम लाइफ टाइम तक के लिए फ्री हो गए, तो ऐसा नहीं है। आज व्यापार उस साइकिल की तरह है, जब तक आप पैंडल मारते रहिए तब तक चलता है वो, और आपने पैंडल मारना बंद कर दिया तो वो साइकिल की तरह रुक जाता है। आज आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था, गीता में भी ये चीज कही गई है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। उसी तरह बदलाव व्यापार में काफी जरूरी होता है। अगर आप बदलाव करते हैं तो आपका व्यापार तरक्की की तरफ जाता है, और अगर आप व्यापार में बदलाव नहीं ला पाते हैं तो आपका व्यापार कहीं ना कहीं वहीं रह जाता है। तो अब बात करते हैं, बदलाव भी दो तरह के होते हैं, एक बाहरी बदलाव, एक आंतरिक बदलाव। बात करें बाहरी बदलाव की, तो बाहरी बदलाव में सबसे ज्यादा जरूरी है फैशन, जो कि कपड़े के अंदर में सबसे ज्यादा होता है। आज कपड़े में हर दिन नए फैशन आ रहे हैं, हर दिन नए ट्रेंड आ रहे हैं। कल जो साड़ियाँ बिक रही थी अगले महीने नहीं बिकती हैं, 2 महीने पहले जो ट्रेंड में थी आज उसे कोई नहीं ले रहा है। तो इस तरह की ये सबसे बड़ी समस्या है जो कपड़ों में अब ज्यादा आने लगी है। जब से ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केट ये सब का चलन बढ़ गया है, तब से इन चीज़ों का क्रेज भी बढ़ गया है। लोगों को नई नई चीज़ें तुरंत चाहिए। तो आप इसमें जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे, आप जितनी जल्दी नए फैशन को, नए ट्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपने सेल में लाते हैं, तो आपका व्यापार अच्छा चलता है। तो सबसे पहला बदलाव तो यही है, आपको फैशन के हिसाब से चलना होगा। कपड़े में फैशन ही सेल को जन्म देता है। अगर आपके पास फैशन है तो आपके पास सेल होनी ही होनी है। चलते हैं दूसरी तरफ। आज लोगों की लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो गई है। लोगों को हर चीज़ अच्छा देखना, अच्छी जगह रहना, अच्छी जगह आना पसंद होता है। अगर आपकी दुकान का लुक वाइज परफॉर्मेंस कमज़ोर है तो आप उसे लुक वाइज थोड़ा अच्छा बनाइए। दुकान के फर्नीचर, बैठने की सीटिंग, एसी, लाइट, पंखे, ये सब प्रॉपर अपने दुकान के अपडेट कीजिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो थोड़ा सा खर्च आप इनके ऊपर भी करें, क्योंकि इनके बिना ग्राहक जो है वो बाहर से ही चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हर ग्राहक को कंफर्ट जोन चाहिए। आपकी दुकान के अंदर एक ट्रायल रूम भी होना चाहिए कि ग्राहक को कभी कुछ ट्रायल करना रहा तो वो ट्रायल भी किए। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक का फ्लो फिर आपकी तरफ आएगा ही आएगा। फिर चलते हैं, जब हम दुकान तो कर लेते हैं लेकिन दुकान क्या रख रखाव जो होता है, देखभाल होती है, वो अच्छी से नहीं करते हैं। जैसे तैसे साड़ियों को, मालों को मतलब व्यवस्थित नहीं रखते, जो जहाँ पाया वहाँ जैसे तैसे रख दिया, टेढ़ा मेढ़ा। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। आपकी दुकान की खूबसूरती आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। आप दुकान को जितना अच्छे तरीके से सजा करके रखते हैं, लोग, आने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है। आज पैकिंग है, थैलियाँ वगैरह पुरानी होती हैं, समय के साथ साथ आप पैकिंग को चेंज करते रहिए। जब पुराने माल में भी नई थैलियाँ लग जाती हैं तो वो माल भी जो है वो नया लगने लगता है। तो
पैकेजिंग पे ध्यान रखें, हर थोड़े थोड़े समय पे पुराने पैकिंग मटेरियल को हटा करके नया पैकिंग मटेरियल अपडेट करें। मामूली सा खर्च है और आज आपकी अगर एक साड़ी भी बिक जाती है पैकिंग चेंज करते तो आपके पूरी दुकान के पैकिंग के पैसे निकल जाते हैं। आज प्रचार प्रसार भी काफ़ी ज़रूरी हो गया है। आज आप अपनी दुकान के बाहर बैनर बोर्ड प्रॉपर व्यवस्थित लगाएं, उस पर सारी डिटेल मेंशन हो, आपके यहाँ क्या मिलता है, आप क्या रखते हैं। दुकान के बाहर जो पुतले हैं वो सब भी प्रॉपर तरीके से लगाने चाहिए। आज पुतले पे जब नए कलेक्शन नए क्रिएशन लगते हैं तो आने वाले लोग देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। कई बार हम देखते हैं कि कई व्यापारी जो हैं पुतले पे सालों भर एक ही साड़ियाँ डाल करके छोड़ देते हैं, पुरानी हो रही है, वो गंदी हो रही है, तो लोगों को क्या वो देखने में भी अट्रैक्शन नहीं आता। आज आप साड़ियाँ जो है पुतले पे हर दिन 2 दिन 1 दिन 4 दिन जैसे आपको सुटेबल हो आप चेंज करते रहें। जब नई नई साड़ियाँ बाहर दिखती हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक का झुकाव भी आता है। जब आप अपनी दुकान का बोर्ड अच्छे से बनवा करके आगे लगाते हैं और उस पर आपके यहाँ क्या मिलता है नहीं मिलता है उसकी डिटेल रहती है, तो ग्राहक कहीं ना कहीं उसको देख के भी आपकी दुकान के अंदर आते हैं। क्योंकि ग्राहक जब नए होते हैं तो बाहर से उन्हें ये जज करना मुश्किल होता है कि अंदर क्या क्या मिल सकता है। अगर आपके बाहर बोर्ड पे आपकी सारी डिटेल लिखी हो कि आपके यहाँ क्या मिलता है तो ग्राहक कहीं ना कहीं उससे भी आते हैं। आपको समय के साथ साथ प्रचार पे भी ध्यान देना होगा। आज की जो मार्केट है वो प्रचार पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। आज डिजिटल मार्केट है, मैंने पीछे भी वीडियो भी बनाया था कि डिजिटल मार्केट पे भी आपको अगर प्रचार करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो भी देखें। आज ऑनलाइन ऐड आप कहीं भी कर सकते हैं, पंपलेट बढ़वा सकते हैं, भोपू माइक लगवा सकते हैं, बड़े पोस्टर बैनर भी आप चौराहों पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रचार का जो भी माध्यम आपको समझ में आता हो उस माध्यम से आप प्रचार भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये बाहरी बदलाव आप जब कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेल में तरक्की जरूर होती है। तो ये तो था बाहरी बूस्टर डोज जो आपको व्यापार में बाहरी तौर पे करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे आंतरिक बदलाव जो दुकानदार को या व्यापारी को खुद में करना चाहिए। आज व्यापारी व्यापार तो करने निकल जाते हैं लेकिन ग्राहक से उन्हें कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो उस व्यवहार को नहीं समझ पाते। आज ग्राहक जब भी आते हैं उसे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस देना होगा। आज व्यापार में जो ग्राहक है वो भगवान स्वरूप ही है। अगर कोई भी ग्राहक आता है वो चाहे ले या ना ले, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी चाहिए जो ग्राहक लेके जाता है उसकी हम देते हैं। आज कोई भी ग्राहक आया है उसे पसंद आएगा तभी वो लेगा। आज पसंद करने में वो सैकड़ों साड़ी आपकी दुकान की खोल भी सकता है। यूँ कहें तो लेडीजों में तो ये कहते हैं ना, जन्मजात खूनी होते हैं, वो 100 साड़ियाँ देखेंगी तो वो एक लेंगी, नहीं तो वो भी नहीं लेंगी। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल भी रखना होगा। ग्राहक अगर नहीं भी लें तो भी आपको उसे प्रेम से ही कहना होगा कि दीदी अब आप और कहीं देख लीजिए, हमारे पास तो इतने ही कलेक्शन थे, इससे अच्छे अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। यूँ नहीं कि मतलब उन्हें अब शब्द बोलना या उन पर गुस्सा हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमेज आपकी जो है वो आपकी मार्केटिंग कमज़ोर करती है। क्योंकि जो कस्टमर आपके यहाँ से जाएगा अगर वो आपकी ऐसी बातों को आपकी दुकान से लेके जाता है तो कहीं ना कहीं बाहर उसके नेगेटिव असर ही होते हैं। वो ग्राहक ना तो दोबारा खुद आता है और ना ही किसी अपने पहचान वाले को आने देता है। तो आपको ग्राहक के साथ हमेशा व्यवहार अच्छा मीठा सरल रखना होगा। और अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप अपने आप को जल्दी बदल लें, क्योंकि इसके बिना व्यापार चलाना ही मुश्किल है। आज हमारे पास भी काफ़ी ग्राहक आते हैं। यूँ कहें तो 5 साल के वीडियो मार्केटिंग में मैंने कई हज़ार ग्राहक जोड़े होंगे, लेकिन ऐसा ही ग्राहक भी नहीं मिल सकता जो ये बोल दे कि इन्होंने ऊंची आवाज़ में हमसे बात की हो, हमारे साथ गलत व्यवहार किया हो या व्हाटएवर कुछ भी हो। ऐसा मतलब आपको कोई भी ऐसे ग्राहक हमारे पास नहीं मिलेंगे। तो आपको भी अपने व्यापार में ऐसा ही देखना होगा। आपके व्यवहार में जितना जल्दी हो आप बदलाव ले आइए। आज ग्राहक से आप कमाइए। आज कोई भी है कमाने के लिए बैठा है, सेवा करने के लिए कोई नहीं बैठा। तो एक वाजिब नफ़े पे ही माल बेचना चाहिए ताकि कस्टमर दोबारा भी आता रहे और हमारा व्यापार दिन पे दिन तरक्की करता रहे। आज कस्टमर से कमा करके कस्टमर को देना भी चाहिए। आज हम लोग सालाना फेस्टिवल में या कभी भी ओकेजन के टाइम पे उपहार निकालते हैं, गिफ्ट निकालते हैं, तो कस्टमर को उनकी कमाई के हिस्से से ही उनको देना चाहिए। ये नहीं कि आप अलग से उपहार का पैसा जोड़ें फिर कस्टमर को उपहार दें, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर है, सालों भर हम उनसे कमाते हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं के प्रॉफिट के हिस्से से उन्हें कुछ भी बांटना भी चाहिए, क्योंकि वो ग्राहक का हिस्सा है। तो ये सब बदलाव अगर आप अपने अंदर कर लेते हैं तो ये आपके अंदर का वो बूस्टर डोज है
जो आपको काफ़ी काम आता है। तो कैसा लगा आज का एपिसोड, आज की ये जानकारी बिजनेस की बातों में? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।